हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी का मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट। ये इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा। तो इसके कुछ प्रश्न मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं एम्स से और या राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से, उनके लिए ये पेपर एक औषधि से कम नहीं है। तो इसलिए इसके कुछ प्रश्न मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप ध्यान देना, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना और हर एक प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करना। सबसे पहला जो प्रश्न है वो देखिए दोस्तों, ए फ्लावर इज मॉडिफिकेशन, यानी एक पुष्प रूपांतरण होता है। पुष्प किसका रूपांतरण है दोस्तों? सबसे पहला है रूट का, दूसरा सूट का, फिर लीव्स का या रूट टिप का, यानी मूल का, पत्ती का, मूल की शीर्ष का, या सूट का मतलब होता है दोस्तों जहाँ से नई कलिका निकलती है उस रीजन का। तो आप मुझे बता देना फ्लावर किसका रूपांतरण होता है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, फ्लावर इज मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, याद रख लेना। अगला पॉइंट मेरे दोस्तों, अगला जो है वो है हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 पोलन ग्रेन इन द पोलन सेक एंड पोलन चैम्बर। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन, यानी कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी 100 पोलन चैम्बर या 100 पोलन कण को जो है निर्मित करने में। तो आपको ही पता है दोस्तों, एक मियोसिस होता है तो 4 जो है लघु बीजाणु बनते हैं। तो मुझे 100 बनाने हैं तो कितने मियोटिक डिवीजन कराने पड़ेंगे? 25 करवाने पड़ेंगे दोस्तों। बिल्कुल सही है आप। अब इस प्रश्न का आंसर आप भी देने का साथ ही साथ प्रयास करना। सीड कोट, थोड़े मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। देखिए, सीड कोट डेवलप फ्रॉम, यानी बीज का जो आवरण है, जो बाहर का चोल है, वो किसका रूपांतरण होता है? पहला है इंटुगमेंट, न्यूसेलस, फनिकल या हाइलम। किसका रूपांतरण होता है दोस्तों, बताइएगा किसका रूपांतरण होता है? हाइलम का तो हो नहीं सकता, फनिकल का भी नहीं हो सकता, न्यूसेलस का भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है, एंटोगमेंट का रूपांतरण होगा। एंटोगमेंट को अब कहेंगे क्या हिंदी में? इसे बोलते हैं दोस्तों बीजांड आवरण। क्या? बीजांड आवरण। आपको मालूम होगा एक जो सीड होता है, एक जो बीज होता है, बीज दोस्तों किसका रूपांतरण होता है? ओव्यूल का, यानी बीजांड का। आपने पढ़ा होगा ना कि जो एंड्रोसियम वाला भाग होता, सॉरी गाइनोसियम वाला जो भाग होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, जो गाइनोसियम वाला भाग होता है उसके जो सिंगल जो अंडप होते हैं, उस अंडप के आधार में दोस्तों ओवेरी पाई जाती है। ओवेरी में ओव्यूल होता है। ओव्यूल के बाहर दोस्तों क्या पाए जाते हैं? एंटोगमेंट पाए जाते हैं, जिन्हें बीज आवरण कहते हैं, बीजांड आवरण कहते हैं। यही बीजांड आवरण बीज आवरण में बदलते हैं और यही ओव्यूल बीज में बदलता है। यानी बीजांड बीज में बदलता है और बीजांड के आवरण बीज आवरण में बदलते हैं। और ये बाहर का जो अंडाशय है, ये किस में बदलता है दोस्तों? ये फ्रूट में बदलता है, फल में। याद रखना, फ्रूट किसका मॉडिफिकेशन है अगर पूछ ले तो? फ्रूट इज मॉडिफिकेशन ऑफ, तो याद रखना फ्रूट दोस्तों ओवेरी का मॉडिफिकेशन है। और अगर आपसे पूछे सीड किसका मॉडिफिकेशन है, तो आप क्या कहोगे? ओव्यूल का। किसका? ओव्यूल का। बीजांड का रूपांतरण तो बीज है और अंडाशय का रूपांतरण है फल। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इंग्लिश मीडियम में भी पेपर की ज़रूरत है, अगर आपको केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के इंग्लिश मीडियम में पेपर चाहिए तो भी पेपर तैयार है। आप जो हैं इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपके सामने नंबर दिखाना चाहूँगा, ये नंबर है और इस नंबर पे आप तुरंत मैसेज करके मॉडल पेपर मंगवा सकते हैं। नाम मात्र की फीस रखी है हमने। 15 मॉडल पेपर केवल और केवल 100 रुपये में मिल रहे हैं। तो इसलिए यदि आपको ज़रूरत है तो आप जल्द से जल्द मंगाएं। और अब तो हमने एक और भी आपको ऑफ़र दिया है कि 15 मॉडल पेपर के साथ हम 5 और मॉडल पेपर आपको फ्री देंगे। जो स्टूडेंट 15 मॉडल पेपर खरीदेगा उनको 5 मॉडल पेपर
आज से एक सप्ताह बाद में और फ्री मिलेंगे। साथ ही साथ हर एक मॉडल पेपर का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ हम जो है बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के नोट्स भी उन बच्चों को फ्री देंगे जो ये मॉडल पेपर परचेज करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, प्रश्न पे वापस आते हैं। हु डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन, यानी दोहरे निषेचन की खोज किसने की? तो दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम देखो। ल्यूवेनहॉक ने तो नहीं की थी, ल्यूवेनहॉक ने तो बैक्टीरिया की खोज की। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की। स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र के बारे में बताया। तो यहाँ कौन सा साइंटिस्ट है? नोवास्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया। अब आप मुझे इतना बता सकते हो क्या, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे किसको? डबल फर्टिलाइजेशन में कौन मिलता है? क्यों आप डबल फर्टिलाइजेशन शब्द का यूज करते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन जो दोहरा पाया जाता है। एक सबसे पहले होता है क्या है, जब एक मेल गेमीट जो है अंडाणु से मिलता है दोस्तों, तो ये तो प्रथम निषेचन हो गया। इसमें द्विगुणित जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। क्लियर बात है? ये मेल गेमिट, फर्स्ट मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट दोनों फ्यूज हो गए और जाइगोट बन गया। दोस्तों आपको पता होगा पोलेन ग्रेन में यानी परागकण में 2 मेल गेमिट होते हैं। तो इसलिए दूसरा जो मेल गेमिट है दोस्तों, वो जो है सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो होता है, जो द्वितीयक केंद्र होता है, ठीक है, उससे मिलता है। और जब द्वितीयक केंद्र कोशिका से मिलता है तो एक नई कोशिका बनती है। और वो नई कोशिका किस तरह की होती है? 3n यानी त्रिगुणित होती है। जानते हो दोहरे निषेचन के दौरान एक तो जाइगोट बनता है और दोस्तों एक क्या बनती है? त्रिगुणित कोशिका बनती है। और यही त्रिगुणित कोशिका आगे चलकर भ्रूणपोष का निर्माण करती है। दोस्तों याद रख लेना आप लोग। यहाँ पर आगे चल रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ना। प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ डीपीडी इन द फ्लैसिड स्टेट विल बी, यानी दोस्तों एक शिथिल कोशिका, एक सलत कोशिका का जो है डीपीडी जो है वो कितना होता है? एक फ्लैसिड सेल का डीपीडी कितना होता है? तो दोस्तों याद रखो, जब सेल फ्लैसिड है तो उसका डीपीडी हमेशा किसके इक्वल होगा दोस्तों? ओपी के, ठीक है ना। और डीपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, और ओपी का मतलब हो गया ऑस्मेटिक प्रेशर। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विच एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन कार्बोहाइड्रेट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट? तो पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कौन करता है? बताइए दोस्तों, आप जल्दी बताइएगा। पौधों में कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कौन करता है? जल्दी बताइएगा। यह पेपर दोस्तों आपके लिए है, ठीक है, और हमारी टीम ने आपके लिए तैयार किया है हिंदी मीडियम में, और इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में हमने पेपर तैयार किए हैं। तो इसलिए आप बड़ी आसानी से जो है इन्हें परचेज कर सकते हो। इस ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके 9828721229। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है बोरॉन। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना ये प्रश्न। इस प्रश्न में हमारे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और अक्सर गलत लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट? कौन सा सेंटेंस पूरी तरह से सही है? देखो दोस्तों, पहला पॉइंट देखिएगा, ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा एंजाइम है दोस्तों जो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ नहीं होता। नाम बताओ तो, ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसकी नेचर प्रोटीनिक नहीं है? जल्दी नाम बताइए। फिर अगला है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। पहला तो है सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, दूसरा सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो बता दो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीनिक नहीं है। फिर अगला है, मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन, और फिर है नन ऑफ द एबो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखो कौन सा सही होगा, जरा बताओ तो। पॉइंट सी सही होगा, मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन, यानी अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक डिजीज, इनमें से कौन सी आनुवंशिक बीमारी है?
अब बताइएगा दोस्तों, आनुवंशिक रोग कौन से हैं? बताओ, सिकल सेल एनीमिया आनुवंशिक रोग है क्या? बिल्कुल है। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है क्या? हाँ है। कलर ब्लाइंडनेस भी आनुवंशिक रोग है क्या? बिल्कुल है। और डी में लिखा हुआ है ऑल द एबो, ऊपर वाले सभी, तो बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, इसका आंसर आप दोगे दोस्तों। ध्यान से पढ़ लो इस प्रश्न को और इसका आंसर दीजिए, आप जल्दी दीजिएगा। विच एंटीबॉडी इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन? एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में कौन सी एंटीबॉडी भाग लेती है? जल्दी कीजिएगा। कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो एलर्जिक प्रक्रियाओं में भाग लेती है? जल्दी कीजिए, शाबाश, जल्दी कीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपका आंसर सही है, IgE। IgE जो एंटीबॉडी है वो एलर्जिक रिएक्शन में भाग लेती है। तो आप ये बता सकते हो क्या मुझे, तो IgG का क्या काम है? IgG का क्या काम है दोस्तों, बता सकते हो क्या? बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए, IgG का क्या काम है? देखिए दोस्तों, IgG का जो काम है वो है गर्भावस्था के दौरान बच्चे को प्रोटेक्शन देना, क्योंकि ये अपरा को पार कर सकती है। IgA दोस्तों बच्चे को माँ के दूध से मिलती है। IgE दोस्तों एलर्जिक प्रतिक्रिया में भाग लेती है। याद रखें इन चीज़ों को। तो टोटल कौन कौन सी एंटीबॉडी होती है जानते हो? G, A, M, D और E। और दोस्तों IgM जो है वो सबसे पहले निर्मित एंटीबॉडी है, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद में 10वां प्रश्न है, ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या है? डोली वाज प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ विच टेक्निक? यानी डोली भेड़ जो है कौन सी तकनीक की मदद से बनाई गई थी? देखिए दोस्तों, डोली भेड़ सबसे पहला तो इसने कहा है हाइब्रिडाइजेशन से बनाई गई थी क्या? संकरण से बनाई गई थी क्या? ये तो गलत है दोस्तों, संकरण से तो नहीं बनाई गई। आप पहले आंसर देना देखें, जल्दी कीजिएगा, आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं मैं, पहले आप आंसर दीजिएगा। एक आपसे निवेदन है दोस्तों, ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर करें। ये चीज़ें आप अपने स्टेटस पर ज़रूर लगाएं दोस्तों। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओगे तो इससे आपके जो फ्रेंड सर्कल के बच्चे हैं वो जुड़ेंगे। मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी इस मुहिम में शामिल हो, क्योंकि अब हमने बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट की क्लासें विधिवत शुरू कर दी है। हम हमेशा इवनिंग के अंदर दोस्तों 5 बजे से 7 बजे तक लाइव क्लासें देते हैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। इसके अलावा सुबह के टाइम भी एक दिन छोड़ करके एक दिन आपको एक मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन देते हैं। इसके अलावा सप्ताह में 2-3 दिन आपको जो है टेलीग्राम चैनल जो हमारा विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ का है उस पर आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाते हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो जितने भी साथी हैं हमारे, सभी से निवेदन है कि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि सबसे पहले न्यूज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। कब कौन सी क्लास चलेगी, कब कौन सी PDF आएगी, कब कौन सा नोट्स आएगा, ठीक है ना। आगे मैं बहुत सारे BSc नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के नोट्स भी देने वाला हूँ, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। तो जिनको मॉडल पेपर चाहिए मेरे को वही व्हाट्सएप पर मैसेज करें। नोट्स के लिए आप मैसेज मत करना, क्योंकि नोट्स मैं सभी बच्चों को जो है टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों आपके आंसर मैं देख रहा हूँ जहाँ तक, और बच्चों के आंसर काफ़ी हद तक सही भी है। इसका आंसर दोस्तों होगा क्लोनिंग, क्योंकि डॉली भेड़ को जो है क्लोन करके बनाया गया था। और वैज्ञानिक कौन सा था? इयान विल्मट, याद रख लेना दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको इस मॉडल पेपर के बारे में इतनी जानकारी दी गई है। बाकी जिनको भी मॉडल पेपर की ज़रूरत है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर व्हाट्सअप करके आप मॉडल पेपर मंगवा सकते हो। और इसके अलावा जिन बच्चों ने मॉडल पेपर मंगवाए हैं वो मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिएगा बढ़िया तरह से। आपको मॉडल पेपर से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए और नए मॉडल पेपर चाहिए तो मुझे सुझाव दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।